16 घंटे की पढ़ाई एक दिन में कैसे करें? आयुष भैया, मैंने कुछ टॉपर्स को सुना है कहते हुए कि वो 16 घंटे पढ़ाई करते थे तब जाके वो टॉप आईआईटी की टॉप ब्रांच में जा पाए हैं। मैं तो 4-5 घंटे पढ़ने मेरी हालत खराब हो जाती है, कैसे मैं 16 घंटे पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या 16 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है? सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग IITian Speaks, हाउ टू स्टडी 16 आवर्स इन अ डे डेली। देखो दोस्त, 16 घंटे की पढ़ाई करना आसान है। हर एक स्टूडेंट 16 घंटे पढ़ाई कर सकता है, ये मैं लिखित में दे सकता हूं, हर एक स्टूडेंट। दिक्कत ये है इस वर्ड में, डेली रोज 16 घंटे की पढ़ाई करना सबकी बस की बात नहीं है। एक दिन 2 दिन जश्न में जोश में आके तो 16 घंटे कोई भी पढ़ सकता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे क्या तरीके हैं 16 घंटे पढ़ने के। पहला मेथड 1, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह बोलते रहते हैं, भैया हाई मोटिवेशन लेके आओ, IITian टैग को इमेजिन करो कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारे सामने IIT का टैग लग चुका है। ये सब चीजें जरूरी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इन सब चीजों से आप 16 घंटे पढ़ भी सकते हो, पर डेली नहीं पढ़ पाओगे। तो ये मेथड 1 कभी कभार सही है, ये स्पार्क लाता है प्रिपरेशन में, कभी कभार बोरिंग सा लगने लग जाता है जे प्रिपरेशन, ये मोटिवेशन आपको वापस से किक दे देता है कि हाँ भैया अब तो आग लगा देंगे। तो ये जरूरी है, बट अगेन ये मेथड ज्यादा काम का नहीं है, ज्यादा देर तक चलता नहीं है। मेथड 2 जो बड़ा आजकल प्रचलित हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, हम सर कम सोएंगे ताकि ज्यादा घंटे मिल पाए पढ़ाई करने के लिए, और वहां से हम नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी हैं कि जिन्होंने बताया है कि कैसे कम पढ़ाई करके भी ज्यादा मार्क्स, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर दोस्त, आप एक जेई एस्पिरेंट हो, और एक जेई एस्पिरेंट की सुपर पावर होती है उसकी मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, कितनी मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं। सोचो आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, इतनी थ्योरी पढ़ ली, बट एग्जाम टाइम में कुछ याद ही नहीं रहता। तो अगर आपकी मेमोरी ही वीक है तो कोई फायदा नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी स्लीप लेते हो, लेट से आपने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सिलेबस पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, अगर आप सो जाते हो और एक अच्छी नींद विदाउट इंटरफेयरिंग इवेंट्स, बहुत पीसफुल नींद लेते हो, तो आपका परसेंटेज रिटेनिंग देखो एक लेवल के बाद रुक जाती है, मतलब आप बहुत ज्यादा नहीं भूलोगे। अगर आप उठे रहते हो, आप अवेक रहते हो, आप अच्छे से सोते नहीं हो, तो जितना याद करते हो, याद करने का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट, स्लीप इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मेमोरी। तो ये परसेप्शन, ये मेथड बिल्कुल बेकार है कि हम बहुत कम सोएंगे ताकि ज्यादा पढ़ सके। कोई फायदा ही नहीं पढ़ाई करने का जब वो याद ही नहीं रहना। मेरे अकॉर्डिंग एक जेई एस्पिरेंट अगर आइडियली 7 घंटे की इसको नींद लेनी जरूरी है। 7 घंटे की अगर आप नींद लेते हो दिन भर, इट इज द बेस्ट, और आपको इसी नींद पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। थर्ड मेथड है साइंस बिहाइंड 16 घंटे की स्टडी। जब हम साइंस समझ लेंगे तो हम समझ भी जाएंगे कि कितना प्रैक्टिकल कितना प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रेन फैटिग के बारे में। मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो मैं लेके आ गया हूं। रिसर्च ये कहती है दोस्त, द ह्यूमन ब्रेन इज एबल टू फोकस अप टू 2 आवर्स आफ्टर विच इट नीड्स 20 to 30 मिनट्स ब्रेक। अगर आप 2 घंटा फोकस करते हो, पहले तो ब्रेन 2 घंटे तक ही फोकस कर पाता है, उसके बाद उसको अराउंड आधे घंटे का ब्रेक चाहिए होता है। और ये बात कोई नई नहीं है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। जब तुम 2 घंटे टिक के पढ़ाई कर लेते हो, 2 घंटे के बाद और पढ़ा नहीं जाता, तुम्हें 25 से 30 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर थोड़ी सी मैथ्स लगा लें, 16 घंटे पढ़ने के लिए हमको इंटू 8 कर दो, 4 घंटे का ब्रेक चाहिए होगा। मैथ तो ये कहती है भैया अगर हम 2-2 घंटे का स्लॉट लेके चलेंगे तो 16 घंटे के एफिशिएंट स्टडी करने के लिए आपको मिनिमम 4 घंटे का ब्रेक चाहिए। इसमें गड़बड़ क्या है? 16 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, 20 घंटे तो ये हो गए, बचा कितना? 4 घंटे। ऐसा भी नहीं, अगर हम सोने जाते हैं तो हमें सोने में भी टाइम लगता है। रोबोट तो है नहीं बटन दबाए ऐसा सो गए। सोने में भी हमको 15-20 मिनट लगता है, उठने में भी हमको भैया 15-20 मिनट लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे उठते हैं। तो 4 घंटे ही बचे हैं। उस 4 घंटे में से मतलब आप सो सिर्फ 3 घंटे पाओगे, और अगर तुम एक दिन में सिर्फ 3 घंटा पढ़ पाओ, 3 घंटा सो पाओगे, तो आपके अच्छे रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता। और एक और पॉइंट बताता हूं आपके सामने, आउटपुट इनपुट ग्राफ की बात करते हैं, शायद आपको पता होगा। पहले जब आप पढ़ाई करते हो, इनपुट डाल लो, आप अपनी ब्रेन में बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट डाल लो, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। पॉजिटिव फेज आएगा जहां पे एट द स्टार्ट एवरी यूनिट ऑफ इनपुट लीड्स टू अ प्रोडक्टिव गेन, तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। बट अगर आप ब्रेक नहीं लोगे और आप जबरदस्ती घसीटोगे तो यहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? अपॉन हिटिंग द पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एवरी एडिशनल इनपुट will give you a slower gain in output।
आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, इनपुट डालोगे, बट आउटपुट ज्यादा नहीं मिल पाएगा। और अगर तुमने और ब्रेक नहीं लिया, उसके बाद तुम नोटिस करोगे नेगेटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे इफ यू रीच दिस फेज एवरी एडिशनल इनपुट विल गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स। मतलब एक लिमिट के बाद ज्यादा पढ़ाई करने से माइंड में और परेशानी और कंफ्यूजन और भूलने लग जाओगे। थर्ड पॉइंट रिसर्च का यह कहता है कि 16 घंटे की स्टडी तभी पॉसिबल है जब 80% कंटेंट आपके सामने ओल्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ABCDEFGH सिखा दूं, ABCD सिखाऊं, 1 2 3 4 सिखाऊं, जो कि आपको ऑलरेडी आता है, ये सब आपके लिए ओल्ड, आपके माइंड के लिए ओल्ड है। इसको अगर मैं आपको 2 घंटा पूरा पढ़ाऊं, एक एक करके अल्फाबेट, स्पेलिंग्स, आप 2 घंटा पढ़ भी लोगे और आपके दिमाग में थकावट ही नहीं होगी। बट वही 2 घंटे में मैं आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दूं, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट कर दूं, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने लग जाऊं जब आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो वही 2 घंटे में आपका दिमाग ज्यादा थक जाएगा। कहने का मतलब यह है, टॉपर्स 16 घंटे इसलिए पढ़ पाते हैं। पहला तो कोई भी टॉपर पूरे साल 16 घंटे नहीं पढ़ता। कभी भी सुनना, अगर इंटरव्यू ध्यान से सुना है, टॉपर्स हमेशा आखिरी महीनों में 16 घंटे पढ़ते हैं, और आखिरी महीनों में वो 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो रिवाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि रिवीजन में आप ओल्ड कंटेंट पे मास्टर कर रहे होते हो। तो जो भी बच्चा 16 घंटे पढ़ाई करना चाह रहा है, जो AIRs होते हैं, वो इसलिए 16 घंटे पढ़ पाते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीजें उन्हें ऑलरेडी आ चुकी होती है, वो बेसिकली रिवाइज कर रहे होते हैं। उनके साथ दिन भर में वो जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, 80% उनको ऑलरेडी आता है, उनके लिए ओल्ड कंटेंट है। बट शायद जो एक एवरेज एस्पिरेंट है, जेई एस्पिरेंट है, उसके लिए हर एक फॉर्मूला नया है, हर एक कॉन्सेप्ट नया है, हर एक चैप्टर नया है, तो वो 16 घंटे पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अफोर्ड करेगा तो वो नेगेटिव रिटर्न्स वाले फेज में चला जाएगा। तो इस रिसर्च से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको 16 घंटे पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जो पढ़ रहे हैं पहले से आपने पढ़ा हुआ और अच्छे से समझा हुआ है तो ही। अगर आप एक फर्स्ट टाइम जे की तैयारी कर रहे हैं, चीजों को पहली बार समझ रहे हैं, पहली बार डेरिवेशन देख रहे हैं, आपको वैल्यूज याद नहीं है, बहुत सारे फॉर्मुलेस याद नहीं है, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपके एक जे एस्पिरेंट के लिए तो 90% कंटेंट न्यू होता है, और जिस बच्चे के 90% कंटेंट न्यू होगा, आपका ब्रेन इतना प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, बार बार आपका ब्रेन नेगेटिव रिटर्न्स में चलता चला जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा एवरेज जे एस्पिरेंट है, 8 से 10 घंटा अगर वो डेली पढ़ाई करेगा, वो 16 घंटे स्टडी से कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, और इसको करने पे आपको पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है आपके सामने, और आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो करके। मैंने किया है क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करके, तो ये इस पे फोकस करना जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे, सर मेरी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही 8 घंटे पढ़ाती है। झूठ बोलते हो, एकदम झूठ बोलते हो। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 8 या 9 घंटे का लेक्चर लेती है, कोई नहीं है। सब बेवकूफ बनाना बंद करो, कमेंट सेक्शन भर जाएगा इसमें बहुत सारा। लेट्स से फिजिक्स की क्लास हुई 1.5 घंटे की, फिर 30 मिनट्स का लेट्स से ब्रेक आ गया, फिर मैथ्स की क्लास हुई 1.5 घंटे की। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग इस 30 मिनट को भी पढ़ाई में काउंट कर लेते हैं। ये पढ़ाई में काउंट नहीं होती। मैक्स टू मैक्स आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ाते, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैक्स टू मैक्स अगर 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की क्लास होती है, मैक्स टू मैक्स। 6 घंटे से ज्यादा कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता। अब कोचिंग छोटे छोटे ब्रेक्स देता, उसको काउंट नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर पढ़ाई की वाली बात कर रहा हूं। और 6 घंटा कोचिंग है, उसके साथ आपने अगर 4 घंटे, ये तो मैक्सिमम बोल दिया, नहीं तो इफेक्टिवली कोचिंग आपको 5 घंटे पढ़ाती है, इफेक्टिवली कोचिंग आपको 5 घंटे ही पढ़ाती है। और यहां पे ध्यान देने के बाद अगर आपने 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली, 4 घंटे की रोजाना सेल्फ स्टडी कर ली, बहुत है आपके लिए। 8 से लेके 10 घंटे, इससे ज्यादा जा सकते हो, बिल्कुल जाइए। बट अगर आप डेली ये टारगेट हिट करते चले जा रहे हो, डेली 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 365 डेज, एक साल में तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे। खैर अभी तो 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में तुम बहुत ऊपर चले जाओगे। तो कोशिश करो इस पे फोकस करने की। 8 से 10 घंटा मैं हर दिन पढ़ता था, और यही मेरा सीक्रेट था IITian बनने का। आई यूज टू हिट दिस टारगेट डेली, मतलब डेली। हाँ, किसी दिन बहुत तबीयत खराब होगी, दैट इज डिफरेंट। ये पर्सनल पॉइंट्स है जो मैंने हमेशा यूज करे हैं, तभी जाके मेरे को ये 8 से 10 घंटे में पढ़ पाया हूं। पहला है डिस्ट्रैक्शन नहीं। मैं जब भी पढ़ाई करता था, मेरा जो फोन है वो हमेशा स्विच ऑफ रहता था, हमेशा। मैं सोच, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी भी मेरा फोन पूरा साइलेंट में, एयरप्लेन मोड में।
कोई डिस्ट्रैक्शन, मेरी आदत है, मैं जब भी काम करूंगा मेरे बगल में फोन टोन नहीं करना चाहिए। अगेन रिसर्च क्या कहती है कि एक बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आफ्टर डिस्ट्रैक्शन माइंड टेक्स 20 to 30 मिनट्स टू अगेन फोकस। और आपने नोटिस किया होगा, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई रील देखने लग जाते हो, 20 से 30 मिनट लग जाता है वापस से फ्लो मेंटेन करने में। ये इफेक्टिव नहीं होते। छोटे छोटे रील का 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, 5 मिनट मोबाइल चला लेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये वो 5 मिनट का रील देखना कब 30 मिनट वेस्ट कर देगा पता नहीं चलेगा। अपने ईटिंग टाइम्स को फिक्स करो। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ाई करे, अरे भूख लग गई है मम्मी, भूख खाना खिला दो। ये नौटंकी नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा हिलना नहीं है। कि बीच बीच में फुदकने की आदत जो है ना, तुम्हें कभी आइटम बनने नहीं देगी। कि कुछ भी खाने जा रहे हैं, छोटे छोटे खाते चले जा रहे हैं। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। डिम लाइट में कोई नहीं पड़ेगा। इतनी लाइट्स रखो, इनफैक्ट लाइट एक्सेस में हो तो अच्छा, इतनी लाइट्स रखो ताकि नींद का कोई सवाल ही ना हो। एक्सेसिव लाइट्स रखनी चाहिए आपको अपने रूम में। वाटर बॉटल अपने पास हमेशा रखो। ये नौटंकी, थोड़ा सा पढ़ लिया, प्यास लग गई, अब पानी पिएंगे, पानी पी के, हाँ मम्मी क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो, मोबाइल देख लिया, टाइम वेस्ट। मोबाइल पानी पीने के लिए भी नहीं उठना है। वाटर बॉटल अपने साथ रखनी है। 1 गिलास एक वाटर बॉटल रखिए ताकि 2 घंटे लगातार पढ़िए, एक स्ट्रेच में पढ़िए। 2 घंटे का स्टडी लॉट रखना है आपको, स्टडी स्लॉट रखना है। अभी 2 घंटे का नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 1 घंटे से स्टार्ट करिए। उसके बाद बीच बीच में रेगुलर मॉक टेस्ट आप देखते रहिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका रिवीजन हो पाएगा। सिंपल नोट्स पढ़ने से रिवीजन नहीं होता। नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छा रिवीजन हो पाएगा। नेक्स्ट और बिगेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज अवर प्रहार टेस्ट सीरीज, जो हमारे ऐप पे अब लाइव हो चुका है। इस प्रहार टेस्ट सीरीज में आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। दोस्त, मेजॉरिटी स्टूडेंट सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बेटा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से इंडिविजुअल चैप्टर स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने होंगे। उसी के साथ साथ आपको इस चैप्टर वाइज टेस्ट में 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं हो सकता। 50 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस हैं जो पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। और आफ्टर चैप्टर टेस्ट इज डन, आपको इसके साथ टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और ये टेस्ट कोई पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं कि पीडीएफ बांट दी, ये प्रॉपर मॉक टेस्ट फॉर्मेट में रहेगा। टाइमर रहेगा, टाइम प्रेशर के अंदर करना होगा। और इसी के साथ साथ अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी लगेंगे। और इन चीजों में एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा खर्ची होती है। आप कितनी बार भी इन मॉक टेस्ट को दे सकते हो। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, टाइमर रहेगा। टाइमर क्या रहेगा? फिजिक्स के क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। आफ्टर द टेस्ट इज डन, आपको डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगी कि कितना गलत, कितना सही, कितना टाइम स्ट्रॉन्ग, जो भी डिटेल एनालिसिस हो सकती है वो आपको मिल जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चंस हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में मेहनत लगी है, हर एक क्वेश्चन में, ताकि 50 क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ कवर हो जाए। एंड ये चीज कोई एआई या गूगल नहीं कर सकता। ये चैप्टर टेस्ट परफेक्ट है अगर तुम्हें फिजिक्स में 100 परसेंटाइल लेके आनी जेईई मेंस में। और साथ ही साथ रिवीजन, एक्यूरेसी और स्पीड इसी टेस्ट के साथ शानदार हो जाएगी। एंड एट द एंड आपको गारंटीड, ये एक आईआईटीएन की गारंटी है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको अपने जेईई मेंस में मिलेंगे। हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, बट सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी रिसर्च लगी है इस फिजिक्स मॉक टेस्ट में। क्या शेड्यूल रहेगा? ये 15 वीक्स का टेस्ट रहेगा, 15 वीक्स का कोर्स रहेगा। 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा, पर वीक में आपको 2 चैप्टर टेस्ट दे दूंगा। आपको 1 वीक के अंदर 2 चैप्टर टेस्ट करने हैं। आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप यूट्यूब से वो लेक्चर पढ़ सकते हैं, कैसे भी। हर हफ्ते आपको 2 चैप्टर टेस्ट देने होंगे। उसके बाद पहले किससे चलेंगे? पहले हम 11th क्लास से चलेंगे, फिर हम 12th क्लास पे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट 11th वी विल सॉल्व, देन 12th। उसके साथ साथ कंप्लीट टाइम टेबल आपको हमारे ऐप क्वालिटी फिजिक्स कोटा पे मिल जाएगा। और एक टेस्ट एज अ सैंपल के तौर पे भी आपको मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसा इंटरफेस है, कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस क्या होने वाला है। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, दैट इज 299 ओनली। कंप्लीट 11th एंड 12th आपको फिजिक्स का इसमें मिल रहा होगा। एंड टोटल 29 चैप्टर्स आपको मिलेंगे फिजिक्स में, दैट इज 29 चैप्टर्स 299 में। इसका मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपए पर चैप्टर। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा एक्सपीरियंस, मेरा सारा नॉलेज, मॉक टेस्ट फॉर्मेट, एनालिसिस, टाइमर, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, सारी चीजें मात्र 10 रुपए पर चैप्टर। एंड आप खुद सोचो, दिन भर में 10 रुपए तुम कहां कहां खर्च कर रहे हो तो पता भी नहीं रहता। और इस शायद यहां 10 रुपए खर्च करके तुम अपना कॉलेज सुधार सकते हो, अपनी लाइफ सुधार सकते हो। ठीक है, ये घटिया से कोई हाइलाइटर है, ये मेरे को 15 रुपए का पड़ा था, इससे महंगा ये था।
आपको मेरे सारी हार्डवर्क, सारी चीजें आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। एंड इट्स द बेस्ट कंटेंट टू मेक यू एन आईआईटीएन। दिस इज माई गारंटी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में मेरा कंट्रीब्यूशन, आईआईटीएन स्पीक्स का कंट्रीब्यूशन लाते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन जबरदस्त रहेगी। जो स्कोर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। मैं संडे को अवेलेबल नहीं रहता हूं एंड शाम के 6 बजे ऑफिस टाइम खत्म हो चुका होता है, तो शाम के 6 बजे और संडे को अवेलेबल नहीं रहते। बट स्टिल आप व्हाट्सएप क्वेरी अपनी व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इनकेस प्रॉब्लम आ गई तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर देना। संडे या शाम के 6 बजे मत करना कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है। एनरोल कैसे करना है, बहुत बेसिक चीजें हैं। हमारा ऐप क्वालिटी स्पीक्स कोटा आपको डाउनलोड करना है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर में जाना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप डाउनलोड करना। अगर आप एक आईफोन यूजर हो, एप्पल यूजर हो, तो क्या करना, माई इंस्टीट्यूट डालना, ठीक है। ऐप स्टोर की बात करो, आईफोन यूजर्स की बात कर रहा हूं। आईफोन यूजर्स माई इंस्टीट्यूट डालना और वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। इसे कहीं नोट कर लेना, FRHBG। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल के आप साइन अप कर लेना। और अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हो, वेबसाइट से टेस्ट देना चाहते हो, मैं तो चाहूंगा कि वेबसाइट से टेस्ट दो, प्रॉपर CBT फॉर्मेट में दो। क्या करना, वेब जाना, गूगल में जाना, web.classplasapp.com, ये जाना और वापस से सेमी कोड FRHBG डाल देना। हमारा खुद का वेबसाइट भी है, qualityspeaksquota.com, वो भी है, बट अभी आप इस वेबसाइट से काम चला लो। इस वेबसाइट में जाके ये कोड डाल देना और आप इसी मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, अल्ट्रा मेहनत लगती है आप लोग के लिए शानदार कंटेंट लाने में। थैंक यू सो मच।